स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। तो दोस्तों हम आज आपके सामने लेकर आए हैं 26 जून 2023 को वीडियो एग्जाम्स का यह सेकंड शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चनों के आंसर्स को हम देखेंगे। दोस्तों यह वीडियो हम कल भी ला सकते थे आंसर की का, लेकिन हमें क्वेश्चंस को ढूंढने और अपनी योग्यता को वेरीफाई करने के लिए अन्य बुकों से और अन्य मीडिया चैनलों से फिर बुक से कई तरह के बुकों से हमने इन आंसरों को लिया है और टिक किया है। यह ऑथेंटिक होंगे और ये इन मैक्सिमम चांस है कि ये सही हो, 99% ये सही ही होंगे। जब आपकी आंसर की आएगी उससे अगर उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ तो मुझे इसलिए थोड़ा समय लिया, इसलिए दोस्तों देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। इसको आप देखिए और इससे अपने को टिक करिए और वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, श्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म चर्म का उचित अर्थ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि चरम का मतलब होता है अंतिम सीमा और चर्म का मतलब होता है चमड़ा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी कि खुशियाँ मनाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा जो है, आसमान पर चढ़ना, आसमान पे चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। पांचवा क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो होगा लोकोक्ति का अर्थ होगा एक अनार 100 बीमार का एक वस्तु के अनेक ग्राहक का होना, यानी कि यही सही होगा। क्या सही होगा? एक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? यानी कि इसमें आपको सही नहीं बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी बलि और बलि, बलवान और गाय नहीं होता है, यही सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या है? हाँ, तो सातवां प्रश्न जो यहाँ पे सातवां प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यहाँ पे किंतु लगा है तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश में आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर से मिलान कर लीजिए। आठवें का क्या हो जाएगा? आठवें का हो जाएगा बी, फिर उसके बाद नौवें का सी, नौवें का क्या हो जाएगा? नौवें का हो जाएगा सी, ठीक हो जाएगा। और 10वें का भी क्या होगा? आइए देखते हैं 10वां कहाँ है, यहाँ से देखते हैं। 10वें का भी सी हो जाएगा। गद्यांश के क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताना था, तो उपसर्ग अ है और प्रत्यय ता होगा। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं जो पूछा गया था, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? समय का सदुपयोग, ऑप्शन डी इसका सही होगा। आप इसको भी वहाँ से देख सकते हैं। फिर 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? इसका ऑप्शन ए सही होगा, समय बीत जाने पे। ये गद्यांश के क्वेश्चन से हमने यहाँ इनको देख लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वें प्रश्न को। क्या देखते हैं? 13वें प्रश्न को, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बा समानी। दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित पद का अंश है, यह बताना है। तो ये पंक्तियाँ जो रचित हैं वो किसके द्वारा हैं? तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। क्या है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित नहीं है ये। इसका जो सही आंसर होगा, ये तुलसीदास के द्वारा नहीं रचित है, रचित पूछा था तो यह है रैदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? रैदास जी के द्वारा है रचित, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 14वें क्वेश्चन को। 14वां है क्या है? निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? मूर्धन्य च छ ज झ, तो ये मूर्धन्य सही नहीं है क्योंकि ये तालु होते हैं च छ ज वाले, तो इसलिए यही पूछा था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 15वां क्वेश्चन, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? तो 15वें का जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या? ए, यानी कि भवदीय, ठीक है। 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। 16वां क्वेश्चन किधर है? इधर है, आइए। हाँ, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं, यह बताना है। तो ये आपके इसका सही होगा छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। 17वें को देखते हैं, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें की तरफ। 16वां है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिल्यो नहीं कोय। यह पंक्ति किसकी है?
तो यह पंक्ति है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये मीरा की पंक्ति है। फिर आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसको, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यह पूछा था, तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा वर्ण, ऑप्शन डी सही होगा 19वें क्वेश्चन का। और 20 वाले का होगा, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो उसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। कौन सा बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं उसको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं, यानी कि एक ही अर्थ देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 और 4, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21वें का क्या होगा? ऑप्शन ए। आप लिखते जाइएगा, मिलान करते जाइएगा अपना। आगे बढ़ते हैं 22वें को देखते हैं, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, तो हंस पद विराम चिन्ह ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 23वें की तरफ चलते हैं, महा प्लस ओजस्वी संधि कौन सी है, महोजस्वी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा। तीसरा रेखांकित शब्द किसको रेखांकित किया गया है, तो पक्षी को रेखांकित किया गया है। क्या दिखा गया है? पक्षी को। तो यहाँ पे कौन होगा? पक्षी को देखा, ऐसे कर सकते हैं आप। तो को यहाँ पे लुप्त है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कराकर में कौन सी क्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया है यहाँ पे। 26वां देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सिपाही चोर को पकड़ता है, बिल्कुल सही बात है, यहीं पे हुआ है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 26 का ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वें का, क्योंकि ये आंसर क्यों है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, बाद में इसको हम वीडियो लाएंगे अच्छे से। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। दूरी का ज्ञात हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो यह है अपादान कारक। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न से कौन सा समास नाम सही नहीं है। यथामति, कर्मधारय, सरलागत, सरल को जाने वाला। तो ठीक है, यहाँ पे 28 का जो बी ऑप्शन है, नाम सही पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ, हमको लग रहा है सही नहीं है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। बिल्कुल 28 का बी होगा, क्योंकि यही सही है, बाकी सब सही नहीं मिलान किए हुए हैं। 29 को देखते हैं, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि संभाव्य भविष्यत काल में है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 30 नंबर के देखते हैं, अधोलिखित में अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनभिज्ञ। ठीक है, 31 का देखते हैं। 31 का देखते हैं, 31 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो बिल्कुल सही बात है, करुण रस का होता है जो वो होता है शोक। ठीक है, 31 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 का देखते हैं, ये हमारी पंक्तियां हैं, इन पे से पूछा है क्वेश्चन। तो 32 का हो जाएगा आपका डी, आप इसको देख लीजिएगा, 32 का वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, 33 पे चलते हैं, 33 और 33 पे देखते हैं, गणेश सुनेश जान निरंतर गावे में कौन सा अलंकार पूछा है 33वें में। तो 33वें में जो अलंकार पूछा है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 34वां क्वेश्चन। 34वां, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अधि उपसर्ग है। ठीक है, 35 को देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म सही नहीं है। यही पूछा है, नहीं है, यही हमसे पूछा है, देखना है इसका। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आसक्ति नास्तिक, ऐसा ये सही नहीं है। ठीक है, ये 35 का हो गया। 36 का देख लेते हैं, 36 का देख लेते हैं, जिसका उपचार या हल न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, असाध्य है, जिसको साधा न जा सके, ऐसा ही कह सकते हैं। तो इसका 36 का होगा ऑप्शन ए सही। आगे देखते हैं 37 का, किस शब्द की वर्तनी सही है। तो उत्कर्ष की यहाँ पे वर्तनी एकदम सही लिखी गई है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 की तरफ और देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि वाजी, सैंधव और नेत्र, इनके आपस में ये पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन को, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा।
मेरे प्राण सूख गए, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है तो दक्षता है, पटुता है और प्रवीणता है, लेकिन सुरसरिता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगी सुरसरिता, ऑप्शन बी हो जाएगा 40 का सही। 41 का पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर ही सरिस आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा? 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना न जा सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43वें क्वेश्चन को। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दया प्लस आलू, दयालु। तो इस तरह से राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। 43 का क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा सी। और देखते हैं 44 को। किस शब्द में तद्भव शब्द कौन सा है? तो शिक्षा हमारा तद्भव नहीं है, ठीक है। तीरथ हमारा जो है वही क्या होगा? सही हो जाएगा, यानी कि तीरथ में ही तद्भव शब्द हमारा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो इस प्रकार है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो 45 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि कौवा, खरगोश और मंडल ये जो हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान कतरना, तो इसका राइट आंसर होगा बहुत अधिक चालाक होना, इसलिए 46 का डी सही होगा। 47 पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमने बहुत आम खाए, ये पत्र किसने लिखे हैं? तो यही गलत है, क्योंकि होना चाहिए यह पत्र किसने लिखा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 47 का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48वें को। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भाव और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भाव और विचारों की करते समय अनुच्छेद में निहित शीर्षक को चयन, शीर्षक का होना चाहिए, इसलिए यह गलत हो जाएगा। 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है, इसमें से कौन सा शब्द सही है? तो जो गृहिणी है यही हमारा तत्सम है। और 50 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तड़ाग मतलब तालाब ही होता है, ठीक है, सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 50 का ए हमारा सही होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने देख लिया यह शिफ्ट कौन सा था? शिफ्ट सेकेंड था। क्या था? शिफ्ट सेकेंड था। 26 जून को हुआ यह पेपर, उसका ये सेकंड शिफ्ट के आंसर की था। आप मिलाइए, यह बहुत सही है। देर आए लेकिन दुरुस्त लेकर हम आए हैं। बहुत जगह से वेरीफाई किए हैं इन आंसरों को, फिर अपनी योग्यता को भी वेरीफाई किए हैं। कई बार क्या होता है कि हमको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है, तो हमको वेरीफाई करना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए जो आप पहली बार सोचते हैं वही सही होता है। तो इस तरह से दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, और सेशन को भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लेके आएंगे अगले शिफ्टों का भी, अन्य शिफ्टों का भी लेकर हम आएंगे आंसर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद।